नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए कि डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स मतलब जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें क्या दिक्कत आती है। दोस्तों, वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि हमारी ब्लड वेसल्स मतलब कि जो नलियाँ खून का दौड़ान करती हैं, जिसमें खून दौड़ता है, उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ में वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कॉमन होते हैं। तो इसमें दो तरह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि शुगर बढ़ी हुई है, वो भी लंबे समय तक, और दूसरा कि शुगर की बीमारी बहुत लंबे समय तक है। तो दोनों चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, जब एक साथ आती हैं तब इसकी वजह से वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। अब वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस जो कि मोटी नलियों में होते हैं, और दूसरा वो कॉम्प्लिकेशंस जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो कि पतली नलियों में होते हैं। अब दोस्तों, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्लड कैसे चलता है। अब होता ये है कि ब्लड हार्ट में होता है, हार्ट उसको पंप करता है, दिल से वो पंप होता है, और वो मोटी नलियों से उससे पतली, फिर उससे पतली, फिर और पतली नलियों में होता हुआ फिर वापस उसी पतली नलियों से मोटी नलियाँ, मोटी नलियों से और मोटी नलियाँ होते हुए लंग से होते हुए हार्ट में वापस आ जाता है। इस दौरान जब ये ब्लड पूरे शरीर में हमारे घूमता है तो इसकी ये जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारी आँखों में होती है, हमारी ब्रेन में होती है, हमारी किडनी में होती है, हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि ये एक पाइप नुमा नलियाँ होती हैं जिसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। मोटी नलियों में लेयर्स ज़्यादा कॉमनली होती हैं, जैसे जैसे कि पतली होती जाती हैं वो लेयर्स और कम होती चली जाती हैं। अब डायबिटीज़ में शुगर की वजह से ये जो सेल्स अंदर नलियों के होते हैं ये खराब होने लग जाते हैं, इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि जो ब्लड में सामान है, जैसे प्रोटीन है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, या और भी जो चीज़ें हैं, वो आसानी से इन नलियों से बाहर निकल जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये ना ही निकल पाती हैं, लेकिन जब शुगर होती है लंबे समय तक, वो इन नलियों की इंटरनल लाइनिंग को, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियल सेल्स हैं, उनको ये डैमेज कर देता है। तो जब डैमेज कर देता है तब ये प्रोटीन है, ये फैटी एसिड्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये सब और तेज़ी से बाहर उस नलियों से निकलना शुरू करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर ये नॉर्मली नहीं निकल सकते हैं। तो जब ये सब्सटेंस बाहर निकलने लगते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये धीरे धीरे उस नली के चारों तरफ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर का नहीं होता, ये लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, ये कई सालों की इफेक्ट की वजह से होता है। तो अब क्या होता है कि जब धीरे धीरे ये चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो ये नलियों को हमारी पतला करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक वेसल मोटी है, उसके धीरे धीरे करके इसको पतला कर देते हैं। अब जब पतला कर देते हैं तो ब्लड जो होता है, जो खून होता है, वो अपनी नॉर्मल स्पीड से नहीं जा पाता है, वो धीमा हो जाता है, वो कहीं पर रुकने लग जाता है, या वो कहीं पर थक्का फॉर्म करने लग जाता है, जिसको क्लॉट भी कहते हैं। तो इन्हीं सब कॉम्बिनेशंस को अलग अलग बीमारियों में पाया जाता है। अब होता यह है कि मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये ब्लड वेसल्स पतली हो गई, तो जो पतली हो गई तो जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई में भी कमी आनी शुरू हो गई। इसी की वजह से अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो मैक्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स जो होते हैं, जिसको सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स भी कहते हैं, वो कॉमन हो जाते हैं। अब ब्लड जो है ब्रेन में नहीं जा रहा है, तो ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो गई। इसी में जो सबसे कॉमनली चीज़ होती है उसको कहते हैं CVA, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स। अब सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट में या तो स्ट्रोक हो जाएगा, जिसको हम लोग पैरालिसिस भी कहते हैं। वो पैरालिसिस किसी भी हिस्से की हो सकती है, दोनों पैरों की हो सकती है, आधे शरीर की हो सकती है, किसी एक अंग की हो सकती है, ये कॉमनली हो जाता है। इसके अलावा इसमें TIA कॉमन होता है। TIA का मतलब है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स। अब इसमें क्या होता है कि एक वेसल जो है वो ब्लड को ले जा रही है, और वो किसी वजह से वो ब्लड बहुत ही टेम्परेरी वजह से
क्लॉट हो गया या कुछ और ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से वो पर्टिकुलर ब्रेन के हिस्से को वो सप्लाई नहीं कर पाता है। तो जब सप्लाई नहीं हो पाता है तो उस एरिया का फंक्शन, चूँकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, तो वो एक टेम्परेरी पैरालिसिस क्रिएट करता है, जिसमें कभी कभी लोगों में ये देखा गया कि बात करते करते एकदम से उल जलूल बातें करने लगे, या जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है, या उस हिस्से का कमजोरी आ गई, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वो कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाती हैं, या अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अस्पताल के अंदर लेके चले गए तब भी वो ठीक हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक भी कहते हैं। ये डायबिटीज़ के मरीजों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है।